एक समय की बात है। किसी गांव में सरला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। सरला भगवान गणेश जी की बहुत पूजा करती थी। सरला के 2 बेटे थे। दोनों ही अपने अपने घर में खुश थे। सरला की बस एक ही इच्छा थी कि उसे मरने से पहले एक बार भगवान गणेश के दर्शन हो जाएं। वो इसी भक्ति भाव से गणेश जी से रोज प्रार्थना करती। एक दिन सरला मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन कर रही थी। तभी वहां एक साधु बाबा आए। उन्होंने सरला को प्रार्थना करते देखा। हे गणेश जी, मुझ पर कृपा करो। मरने से पहले मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। बस मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दो प्रभु। माई, यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है और प्रभु के दर्शन चाहती हो तो तुम्हें उनके नाम से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। भगवान गणेश के सभी मंदिरों के दर्शन करने चाहिए। प्रभु को समर्पित होना पड़ता है, तभी प्रभु की प्राप्ति होती है। बाबा, यदि ऐसा है तो मैं गणेश जी के सभी मंदिरों के दर्शन करने अवश्य जाऊंगी। सरला ने अपने बेटों को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा बताई और सरला के बेटों ने उसके तीर्थ यात्रा पर जाने का सारा प्रबंध कर दिया। माँ, ये रही आपकी तीर्थ यात्रा की टिकट। माँ, तुम अकेले सफर कैसे कर पाओगी? हम में से कोई आपके साथ चल देता। नहीं मेरे बच्चों, तुम यहाँ रहकर अपना परिवार और घर गृहस्थी संभालो। माँ जी, आपकी बहुत याद आएगी। माँ जी, जल्दी लौटना, हम आपकी राह देखेंगे। सरला अपने बच्चों से इस प्रकार गले मिलकर गई जैसे वो वापस कभी न लौटने वाली हो। सरला देश के प्रसिद्ध गणेश मंदिरों के दर्शन करती और गणेश जी के नाम का जाप करती रहती। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ऐसे ही शहर शहर मंदिर मंदिर घूमते हुए एक दिन सरला गणेश मंदिर के दर्शनों के लिए प्रतीक्षा में थी। बारिश भी उस दिन तेज थी। वो मंदिर के बाहर एक धर्मशाला में रुक गई। वहीं उसकी मुलाकात 2 और महिलाओं से हुई जो उसी की तरह बूढ़ी थी। बहन, बस अब तो कल सुबह ये बारिश रुक जाए, भगवान गणेश के दर्शन अच्छे से हो जाएं। पर बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है, कंबल निकाल लेती हूँ। बहन रुको, मैं भी जरा अपनी चादर बैग में से निकाल लूं। देखो, मेरी तीर्थ यात्रा के लिए बेटा बहू ने ओढ़ने की नई चादर खरीद कर दी थी। बड़ी महंगी चादर खरीद कर लाए थे वो। सरला उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो दोनों बूढ़ी औरतें घर परिवार की बातें कर रही थी और सरला भगवान गणेश के नाम का पाठ कर रही थी। गणेश जी ये सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। वो उन तीनों की परीक्षा लेने के लिए एक भिखारी के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। बारिश में मेरे सारे कपड़े भीग गए हैं। माई, कुछ ओढ़ने को दे दो, बहुत ठंड लग रही है। मुझे कोई अपना कंबल या चादर दे दो। ये भिखारी कहीं मेरा ही कंबल ना मांग ले। गहरी नींद में सोने का नाटक करती हूँ। मेरी चादर बिल्कुल नहीं है। अगर इस भिखारी ने मुझसे मेरी चादर मांग ली तो मैं क्या ओढ़ूंगी? वैसे भी मेरी ये चादर नहीं है। अभी तो ना जाने कितने साल और इस चादर का इस्तेमाल करूंगी। ना ना ना, मैं तो अपनी चादर इस भिखारी को नहीं दूंगी। मैं भी सोने का नाटक करती हूँ, नहीं तो मेरी नई चादर हाथ से छिन जाएगी। सरला ने देखा भिखारी ठंड से ठिठुर रहा है। वो भिखारी से बोली, बाबा चिंता मत करो, मेरे पास ये स्वेटर है, मैं इसे पहन लूंगी। आप मेरा कंबल ले जाओ। वैसे भी मेरा यहाँ आखिरी दिन है, कल की कल देखी जाएगी। ये लो बाबा, कंबल ओढ़ लो। जैसे ही सरला ने साधु को कंबल दिया, साधु रूप में भगवान गणेश उसके सामने प्रकट हो गए। प्रभु, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई। सरला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो बस आपके दर्शन करना चाहती थी और मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए प्रभु। सरला ने भगवान गणेश के चरण छुए और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सरला को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया।
जिसमें उसकी आत्मा भगवान गणेश के साथ स्वर्ग लोक चली गई। अगले दिन उन दोनों औरतों ने सरला को जगाने की बहुत कोशिश की, पर सरला तो प्रभु गणेश में विलीन हो चुकी थी। उसका नश्वर शरीर ही धरती पर रह गया था। उसकी आत्मा को मोक्ष मिल गया था। आसपास के लोगों ने देखा, सबने यही कहा, सरला तो भगवान के द्वार चली गई है। वो दोनों औरतें मंदिर में दर्शन करके अपने अपने घरों को लौट गईं। सरला के बेटा बहू ने सरला का अंतिम संस्कार किया। वो जानते थे उनकी मां की आत्मा को भगवान गणेश ने मोक्ष प्रदान किया है। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया और वो मां पार्वती के पास गए और बोले, माता, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने जाना चाहता हूं और पृथ्वी वासियों की परीक्षा लेना चाहता हूं। ठीक है पुत्र गणेश, जैसा तुम उचित समझो। पृथ्वी भ्रमण के लिए मैं एक बालक का रूप ले लेता हूं। बाल गणेश को तो लीला धरनी थी, इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। वो साथ ही साथ आवाज लगाते चले जा रहे थे। मेरे पास ये दूध और चावल है, क्या कोई मेरे लिए इस सामग्री की खीर बना देगा? कोई भी बाल गणेश पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। अरे कोई नासमझ बालक दिखाई पड़ता है। हाँ भैया, तभी तो ये चम्मच में दूध और चुटकी चावल लिए घूम रहा है। भला इसकी खीर कैसे बनेगी? गणेश बाल रूप में लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते जा रहे थे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। अरे, मेरी खीर तो कोई भी बनाने को तैयार नहीं, अब क्या करूं? तभी वहां एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले, कोई मेरी खीर बना दे, कोई तो मेरी खीर बना दे, मेरे पास ये दूध और चावल हैं। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने गणेश जी से कहा, बेटा ला, इधर ला खीर का सामान, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। माई, अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। ठीक है बेटा, रुक, मैं अभी बर्तन लेकर आई। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, माई ये बर्तन छोटा है, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेके आओ। बेटा, बड़ा बर्तन क्या करेगा, जरा से तो दूध और चावल है। अच्छा रुक, लाती हूँ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वो अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीली में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही। ये क्या चमत्कार है प्रभु, कुछ समझ नहीं आ रहा। बुढ़िया ने जब देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है, एक के बाद एक वो सारे बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। इसके पश्चात गणेश जी बुढ़िया से बोले, माई, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बेटा, इतना सारा दूध और ढेर सारे चावल, भला मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? माई, आज तुम सारे गांव को दावत दे दो, मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाथ की खीर का स्वाद पूरा गांव चखे। ठीक है बेटा, मैं गांव वालों को न्योता दे देती हूँ। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वो हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बनेगा, आप सब चखने जरूर आना। अम्मा, तुम इतने लोगों को खीर कैसे खिलाओगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है अम्मा, हम आ जाएंगे। लोग बुढ़िया पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और ये सारे गांव को खीर खिलाने की दावत दे रही है। चलो चलकर देखते हैं भाई, कौन सी खीर बुढ़िया माई खिलाने वाली है। चलो चलो।
धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग खीर की खुशबू से खींचे चले आ रहे थे। सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू सुमन को दावत की बात मालूम हुई, तब वो बुढ़िया के पास वापस आने से पहले ही वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। ये माँ जी ने इतनी सारी खीर आखिर बनाई कैसे? पर अभी तो खीर की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है कि कुछ और सोचने की जगह मन कर रहा है बस जल्दी से इस खीर को खा लूं। बहुत जोरों की भूख भी लगी है। खीर को देखकर सुमन के मुंह में पानी भर आया। एक कटोरी में खीर निकालकर वो दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच खीर कटोरी में डालते हुए कुछ बूंदें नीचे गिर गई और गणपति जी को भोग लग गया। वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा, अरे बेटा तू आ गया स्नान करके, खीर तैयार है। चल बेटा, मैं तुझे गरम गरम खीर परोस देती हूँ। माई, भोग तो लग चुका है। तुम्हारी बहू ने मुझे खीर का भोग दे दिया। मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। मैं तृप्त हूँ। अब तू खा, अपने परिवार और सारे गांव वालों को खीर खिला। पर बेटा, ये तो बहुत ज्यादा खीर है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी ये बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूंगी? माई, जो भी बची खीर होगी उसे रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। मेरे कहने पर तुमने इतने प्रेम से खीर बनाई, तुम्हें गणेश की चमत्कारी खीर बनाने का मीठा फल अवश्य प्राप्त होगा। ये कहकर मानो वो बालक न जाने कहाँ गायब हो गया। इतनी देर में गांव वाले भी आ गए। बुढ़िया ने भगवान गणेश का ध्यान करके सब गांव वालों को खीर का प्रसाद बांटा। जब सारा गांव जी भर कर खीर खा चुका, तब भी ढेर सारी खीर बच गई। ये खीर बच गई, इसे चारों कोनों में रख देती हूँ। अगली सुबह बुढ़िया जब सोकर उठी, हे गणेश, हे गजानन, गणपति महाराज, ये मैं क्या देख रही हूँ? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी उस बालक के रूप में स्वयं आप ही आए थे। आप तो मेरे जीवन के बारे न्यारे कर गए प्रभु। बुढ़िया को दयालुता का फल मिल गया। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वो आराम से रहने लगी। बुढ़िया ने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सुखकर्ता कहा गया है। वो अपने भक्तों के जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर करके सुख, शांति, समृद्धि और वैभव प्रदान करते हैं।